अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स लेक्चर सीरीज़ मुहिम का लेक्चर नंबर 4 टॉपिक बेसिस लेकर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम इस वक्त टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेसिस। द स्पेस लैटिस has been defined as an arrangement of imaginary points which are so arranged in the space that each point has identical surroundings। स्टेप 4 में कहा गया है कि स्पेस लैटिस यानी कि क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन किया गया है कि इमेजिनरी पॉइंट की वो तरतीब जिस तरतीब में हर पॉइंट एक जैसी अपनी सराउंडिंग रखता हो, मीन्स के आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में जहां पर हमने बताया था आपको कि स्पेस लैटिस किस तरह डिफाइन होता है, किस तरह उसकी स्ट्रक्चर बनती है, तो वहां पर हमने आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि आइडेंटिकल सराउंडिंग टर्म आपको समझाई थी। तो ये वही डेफिनेशन इस लेक्चर में रिपीट की गई है कि स्पेस लैटिस में मौजूद तमाम वो इमेजिनरी पॉइंट्स और उन इमेजिनरी पॉइंट की इस तरह से वो तरतीब में मौजूद हूँ कि हर पॉइंट यानी कि ईच पॉइंट हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। अब हम स्टेप 2 पर विजिट करते हैं। स्टेप 2 पर यह कहा गया है, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज डिस्क्राइब्स इन द एटम्स रादर देन पॉइंट्स। वो कहता है कि स्टेप्स 2 में बेसिस टॉपिक को कवर करते हुए, जो ये बेसिस का टॉपिक है इसको कवर करते हुए, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको हम पॉइंट में डिस्कस करने की बजाय, इमेजिनरी पॉइंट्स में डिस्कस करने की बजाय हम उसको एटम में डिस्कस करते हैं। तो अब हम स्टेप 3 की तरफ मूव करते हैं। अब हम स्टेप 3 को डिस्कस करते हैं। स्टेप 3 में ये कहा गया है, टू obtain the crystal structure an atom or group of atoms is placed on each lattice point in a regular fashion. Such group of atom or group of atoms is called bases. These bases act as the building unit of complete crystal structure। इस स्टेप 3 में ये कहा गया है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हासिल करने के लिए एटम का ग्रुप या फिर एक एटम लैटिस के ईच लैटिस पॉइंट्स हर पॉइंट के ऊपर लगा दिया जाता है, उसमें प्लेस किया जाता है, और इस तरह से कि एक ख़ास उनकी मखसूस तरकीब होती है, तरतीब के साथ उनको लगाया जाता है। जैसा कि यहाँ उस तरतीब के लिए हमने यहाँ आपको बताया कि रेगुलर फैशन, ये रेगुलर फैशन मतलब एक पैटर्न के तहत उनको लगाया जाए। सच ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड द बेसिस। वो आगे ये कहता है कि दीज बेसिस एक्ट एज द बिल्डिंग यूनिट ऑफ कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक मुकम्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तामीराती छोटे से छोटी इकाई को बेसिस कहते हैं। बेसिस एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बेसिस एक बुनियादी यूनिट जो बिल्डिंग यूनिट है इसको कहते हैं बेसिस को। तो स्टेप 4 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 4 में ये कहा गया है कि 10 a lattice is combined with the bases generate the complete lattice। और स्टेप 5 में उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड भी किया गया है। स्पेस लैटिस
प्लस बेसिस, एरो का निशान जो रिप्रेजेंट करता है गेन को, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, क्रिस्टल है। क्रिस्टल हमारा बनता है जैसा कि यहाँ पर हमने आपको दिखा रखा है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक लैटस है, कंप्लीट लैटस, और साथ ही ये एक पॉइंट था और उसके ऊपर जब एक रिप्लेस किया गया एटम को तो वो एक बेसिस बना, और ये बेसिस नेक्स्ट जाकर ये कंप्लीट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये इस मखसूस तरतीब के साथ, जैसा कि ये यहाँ पर ये एक है, यहाँ इमेजनरी पॉइंट जो पहले वाला है उसके ऊपर आके लगाया और ये बेसिस मुकम्मल, ये सारा जो पैटर्न है खास पैटर्न के तहत क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। अब जो है पॉइंट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 7 में ये कहा गया है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ बेसिस मे वेरी फ्रॉम 1 to several thousand। जो एटम बेसिस में एटम जो होते हैं वो एक से लेकर उनकी जो वो तब्दील होते रहते हैं, हज़ारों तक उनकी ये क्वांटिटी मौजूद है। साथ ही वेयर एज द नंबर ऑफ स्पेस लैटस ओनली 14। और इस दौरान इस अमल में जो हमारे लैटस की इकसाम है वो 14th टाइप ऑफ लैटस जो इस इन एटम और बेसिस जो होती हैं, बेसिस के साथ जो कंबाइंड होने वाले लैटिसेस हैं उनकी 14 टाइप्स हैं। 10 और लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल obtained फ्रॉम जस्ट 14 स्पेस लैटस एज वेल एज डिफरेंट बेसिस अवेलेबल। वो ये कह रहा है क्योंकि बेसिस की बहुत सारी इकसाम हैं, क्योंकि एटम 1 to several thousand रेंज कवर कर रहे हैं तो इसलिए बेसिस की बहुत सारी इकसाम हैं। जहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है कि 10 लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल obtained फ्रॉम जस्ट 14 स्पेस लैटिसेस एज वेल एज डिफरेंट बेसिस अवेलेबल। बहुत सारी बेसिस अवेलेबल हैं और उन 14 टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिसेस से हम ये क्रिस्टल हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी इकसाम। नंबर 8 पर आपको ले जाते हैं और वहाँ पर ये बताया गया है कि बेसिस कंसिस्ट ऑफ वन एटम ओनली। अगर एक बेस 1 एटम पर मुश्तमिल है तो उसको हम मोनो एटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्टेन। उससे अगर एक बेस जो है एक ही एटम पर मुश्तमिल है तो उससे एक सिंगल क्रिस्टल हासिल होगा जिसको हम मोनो एटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। और 9th पे इसकी एग्जांपल बताई गई है। 9th स्टेप पे कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ मोनो एटॉमिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसकी जो मिसाल है उसको कॉपर लेते हैं जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है मोनो एटॉमिक में। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजें और हमें अपना ज़रूर फीडबैक दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। और इंशाल्लाह जो रिसेंट वीडियो है उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप पीछे वाली जो मज़ीद अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बआसानी उनको देख पाएँ। और हमारी कोशिश होती है कि आसान लैंग्वेज में, आसान अल्फाज में आपको इनकी कंसेप्ट टॉपिक्स के क्लियर कराए जाएं। और हमारा ये सिलसिला सॉलिड स्टेट के ऊपर लेक्चर सीरीज़ मुहिम का जारी है और इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में मज़ीद वीडियो इन टॉपिक्स के ऊपर बनाते रहेंगे और यूट्यूब पर भेजते रहेंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि जाते जाते आप हमारे इस यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और लाइक्स भी करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले लेक्चर की जो वीडियोज़ हैं वो बआसानी आप तक पहुंच सकें। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।